नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसका 73वां लेक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉइल साइंस में सॉइल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो चीजें आज मैं पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा? एक तो पढ़ाऊंगा सिलिकेट क्ले मिनरल क्या होता है, और दूसरा पढ़ाऊंगा सॉइल टेक्सोनॉमी क्या होता है। जो सिलिकेट क्ले मिनरल होता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को 72 वाले जो लेक्चर था 72nd वाला, उसमें मैंने बता दिया था। थोड़ी सी और जो फर्दर जानकारी बच रही है उसको मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। आपका जो सिलिकेट क्ले मिनरल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं जितना कॉम्पिटिटिव बुक के लिए मतलब जितना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। क्यों ज्यादा नहीं समझना है इसको? क्योंकि ये इसमें बहुत डीप में अगर हम जाएंगे तो हमको प्योर केमिस्ट्री मिलेगी, और हमको केमिस्ट्री से मतलब नहीं, हमको पढ़ना है सॉइल साइंस। ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में सिलिकेट क्ले मिनरल से, इसीलिए जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे जिससे आपका काम चल जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले इज नोन एज फाइलोसिलिकेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोसिलिकेट बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले कौन सा होता है, तो आपको बताना है फाइलोसिलिकेट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सीड्स comprised of one type of seeds is dominated by silicon and other by aluminum and magnesium। बात समझना ध्यान से कि जो सिलिकेट क्ले मिनरल होते हैं, ध्यान से समझना, जो ये सिलिकेट क्ले मिनरल होते हैं ये परत दर परत अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि एक सीट जो है वो किसकी है? एक सीट सिलिकॉन की है, फिर उसके बाद दूसरी जो सीट होगी वो किसकी होगी? एल्युमिनियम की चाहे होगी और चाहे मैग्नीशियम की होगी और चाहे दोनों की मिक्सचर होगी। उसके बाद फिर एक सीट होगी सिलिकॉन की, फिर एक सीट एल्युमिनियम है मैग्नीशियम का मिक्सचर होगी। मतलब इसमें अल्टरनेट सीट पाए जाते हैं। आपका जो सिलिकेट क्ले मिनरल होता है, ये जो टाइप का मिनरल होता है सिलिकेट क्ले मिनरल, इसमें सिलिकॉन के और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के अल्टरनेट सीट पाए जाते हैं। एक बार ये सीट होगी सिलिकॉन वाली, उसके बाद फिर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की होगी। फिर इसके बाद सिलिका डोमिनेटेड सीड। सिलिका डोमिनेटेड सीड जो होती है मतलब ऐसी सीट जहां पर सिलिका पाया जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया दो सीट, एक सीट में सिलिका, एक सीट में ऐसे ऊपर ऐसे परतदार होती है। जो मिनरल बनेगा ऐसा परतदार बना रहता है। तो पहले में क्या होगा? अगर मान लो सिलिका होगा, जिसमें ज्यादा सिलिका होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल सीड बोलते हैं। और इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सीट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल होते हैं। बिकॉज 8 साइडेड बिल्डिंग ब्लॉक, जो आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है इसमें 8 साइडेड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि जो सिलिकॉन वाला होता है, सिलिकॉन सीट होती है, उसको हम टेट्राहेड्रल सीट बोलते हैं, और अपना जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम वाली सीट होती है इसको ऑक्टाहेड्रल सीट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 साइडेड ब्लॉक्स पाए जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके बाद सिलिका जो आयन होता है ये सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन आयन एंड एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम बाय 6 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन। बात समझना ध्यान से कि जो ये सिलिका होती है, ये सिलिका में 4 हाइड्रोजन आयन होते हैं। सिलिका के चारों तरफ हाइड्रोजन आयन होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में बॉन्डिंग सुनी होगी, जो बॉन्डिंग एक दूसरे से जुड़ते हैं एलिमेंट, उसको अगर आप सुने होंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन में माइनस होता है और ये सिलिकॉन जो है प्लस है। तो ये आपस में जुड़ते हैं किससे? एक सिलिका जो आयन होता है वो कितने से जुड़ता है? 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है। और एल्युमिनियम और जो मैग्नीशियम होते हैं ये 6 हाइड्रोजन से या 6 ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। इस टाइप का कुल स्ट्रक्चर एक डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद अगर हम सिलिकेट जो क्ले होते हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपना जो सिलिकेट क्ले होता है ये 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सीड।
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो सीट होती है, जैसे मैंने बताया कि सिलिकॉन वाली और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सीट अलग अलग टाइप की सीट होती है, अल्टरनेट होती है। तो इनके अरेंजमेंट के हिसाब से इसको डिवाइड करा गया है। सिलिकेट क्ले आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। क्यों? 1:1 टाइप मिनरल, मतलब एक सीट जो 1:1 टाइप होगा, इसमें एक सीट किसकी होगी? सिलिका की, फिर एक सीट किसकी होगी? मैग्नीशियम की या एल्युमिनियम की, दोनों में से कोई एक की होगी। अब ध्यान से समझना, इसमें जो सिलिका सीट होती है इसमें ऐसा नहीं कि प्योर सिलिकॉन होगा, ये जो मैग्नीशियम की सीट होगी इसमें प्योर मैग्नीशियम होगा। जो सिलिका सीट होती है उसमें ढेर सारा सिलिकॉन होता है, और जो मैग्नीशियम सीट होती है उसमें ढेर सारा मैग्नीशियम होता है उस सीट में, मतलब ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो आपका जो 1:1 टाइप का मिनरल होता है, जैसे कि आपका क्योलिनाइट होता है, इसमें एक जो सीट होगी वो सिलिका की होगी, फिर दूसरी सीट मैग्नीशियम की होगी या एल्युमिनियम की होगी, दोनों में से कोई एक होगी। उसके बाद फिर एक सीट आपकी सिलिका की होगी, फिर अगली सीट एल्युमिनियम या मैग्नीशियम में से कोई एक की होगी। तो इस टाइप का जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? 1:1 टाइप मिनरल। इसका एग्जाम्पल आपका क्योलिनाइट है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा टाइप का होता है 2:1 टाइप, इसमें एल्युमिनियम मैग्नीशियम के 2 सीट एक साथ होते हैं, फिर उसके बाद सिलिकॉन की एक सीट होती है। इसका एग्जाम्पल होता है माउंट मोरिलोनाइट, इलाइट एंड, ये एंड लिखा है, इलाइट एंड वर्मिकुलाइट। कौन कौन सा? माउंट मोरिलोनाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट। ध्यान से समझना, ये जितने होते हैं क्योलिनाइट, क्लोराइट, माउंट मोरिलोनाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट, इसको याद करने की मैंने बड़ी शानदार सी ट्रिक बनाई थी। और उस ट्रिक को मैंने जब सॉइल साइंस, अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो जो मैंने स्टार्ट करा है सॉइल साइंस, वहां से अगर आपने सही से देखा होगा तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि एग्जाम में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से इसको याद करना है। इसके बाद अगर हम बात करें 2:1:1, यानी कि 2 सिलिकॉन, एक एल्युमिनियम और एक मैग्नीशियम, या ऐसे 2 एल्युमिनियम और 2 सिलिकॉन, 2 एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इस टाइप के। तो चाहे 2:1:1 बोल दो और चाहे 2:2 बोल दो, इसमें ये जो दोनों है एक ही साथ कर दिया, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को एक साथ करके 2 बना दिया। ये कौन सा होता है? इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका क्लोराइट होता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। 1:1 टाइप का जो होता है वो क्योलिनाइट होता है। 2:1 टाइप का जो होता है मिनरल, वो उसको क्या कहते हैं? माउंट मोरिलाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट। इसके बाद 2:1:1 यानी कि 2:2 जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोराइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे टाइप का जो सिलिकेट क्ले का क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग नेचर, यानी कि फैलने सिकुड़ने वाले नेचर में। कुछ ऐसे होते हैं जो फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं फैलते और सिकुड़ते। इससे सिलिकेट जो मिनरल होते हैं वो कई तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं इस बेसिस पर, यानी कि फैलने और ना फैलने के हिसाब से। तो जो फैलने वाले होते हैं, मतलब जिनमें फैलाव होता है, जब पानी पाते हैं तो फैल जाते हैं और पानी जब निकलता है तो सिकुड़ जाते हैं। इट इंक्लूड माउंट मोरिलोनाइट एंड वर्मिकुलाइट। दोनों बताया था कि माउंट और मोर, माउंट मोर, माउंट मोर, माउंट मोर। मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब बात समझना, माउंट मोर, माउंट मोर ऐसे बोल लो। अब जब इससे बोलोगे तो ऐसे माउंट, माउंट मोर जब बोलोगे आप तो एक चीज निकल के आ रहा है, मोर ज्यादा, फिर माउंट कम ज्यादा, कम ज्यादा, माउंट मोर, माउंट मोर, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। तो कम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक्सपेंडिंग टाइप का है। जब एक्सपेंड करेगा तो ही माउंट होगा और मोर होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हाँ ये एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल है, यानी कि इसमें प्रसार होता है, फैलता है पानी पाने पर। उसके बाद वर्मिकुलाइट होता है। आपने अर्थवर्म देखा होगा, केचुआ जिसको कहते हैं, जब वो जमीन पर चलता है तो आपने चलते हुए अगर उसको देखा होगा तो आप देखेंगे कि वो अपने बॉडी को सिकोड़ता है, फिर फैलाता है, फिर सिकोड़ता है, फिर फैलाता है। इस तरीके से वो चलता है। तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि वो सिकोड़ता है फिर फैलाता है, यानी कि वो एक बार एक्सपेंड होगा फिर इम्पेंड होगा। ऐसे तरीके से आप वैसे चलता रहता है, यानी कि प्रसार होकर उसमें भी चलता रहता है। तो वर्मिकुलाइट को इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब दोनों में एक्सपेंडिंग तो हो रही है, लेकिन दोनों में एक में लिमिटेड स्पेंडिंग होती है, एक में अनलिमिटेड होती है। तो जो लिमिटेड स्पेंडिंग होती है ये इसमें होती है, मतलब फैलाव तो होगा। वर्मिकुलाइट जो है इसमें फैलाव तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होगा जितना कि इसमें होता है माउंट मोरिलोनाइट में।
उतना ज्यादा फैलाव इसमें नहीं होगा। वर्मिकुलाइट जो होता है वो कम फैलता है, क्योंकि जो केंचुआ है, आप ऐसे समझिए कि केंचुआ बहुत ज्यादा क्या फैल सकता है, ऐसा फैल सकता है कि एक केंचुआ जो केवल 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का है, क्या वह 30 और 35 सेंटीमीटर का फैल के हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एक लिमिटेड एक्सपेंडिंग होती है, केंचुए में एक्सपेंड करने की क्षमता एक लिमिटेड होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैंने यही ट्रिक लगाकर याद किया था, बाकी कितना भी रटेंगे बार बार भूलेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इससे एफओ में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मोंटमोरिलोनाइट इज ए प्रोमिनेंट क्ले मिनरल, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। इट इज लूजन बाई वंडरवॉल फोर्स, इसको जो तोड़ा जाता है, जब ये मिनरल टूटता है तो कैसे टूटता है? वंडरवॉल फोर्स की वजह से ये टूटता है। फिर उसके बाद वर्मिकुलाइट, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिग्री ऑफ स्वेलिंग कंसिस्टेंटली लेस देन सेमिकटाइट, यानी कि जो मोंटमोरिलोनाइट होता है उसके अपेक्षा ये कम फैलता है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वर्मिकुलाइट जो होता है ये थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपेंडिंग होती है इसमें। बट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट, जो आपका वर्मिकुलाइट होता है इसके अंदर जो कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी होती है वो वर्मिकुलाइट की ज्यादा होती है और अदर जितने सिलिकेट्स होते हैं, चाहे क्योलिनाइट हो, चाहे मोंटमोरिलोनाइट हो, चाहे इलाइट हो, चाहे क्लोराइट हो, कोई भी और सिलिकेट क्ले मिनरल की अपेक्षा जो आपका वर्मिकुलाइट होता है इसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, यानी कि जिसमें एक्सपेंडिंग नहीं होती है। तो जो इलाइट होता है इसमें एक्सपेंडिंग नहीं होती है, और माइकास जो होता है इसमें एक्सपेंडिंग नहीं होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, और वो क्या टॉपिक है? सॉइल टेक्सोनॉमी। समझ लेते हैं ध्यान से। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इन द यूएस कॉम्प्रिहेंशन, पहले ध्यान से समझिएगा टेक्सोनॉमी होता क्या है। जैसे आदमी होता है उसका नामकरण होता है, उसी तरीके से जब किसी ब्रांच में हम नामकरण की बात करने लगते हैं तो उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे इंसेक्ट की टेक्सोनॉमी होती है, प्लांट की टेक्सोनॉमी होती है, सॉइल की टेक्सोनॉमी होती है। प्लांट की टेक्सोनॉमी का मतलब प्लांट में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के जब टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो इसमें भी वर्गीकरण, नाम के वर्गीकरण को ही क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी, जिसमें हम ढेर सारे नाम को पढ़ते हैं केवल और केवल। तो इट इज यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 7th अप्रोक्सीमेशन। 7th अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अमेरिका ने एक तरीके से सॉइल का क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी के आधार पर करा था। दिस सिस्टम मेंटेन द नेचुरल बॉडी कंसेप्ट एंड 2 मेजर फीचर्स अडॉप्टेड वर। इसमें नेचुरल बॉडी कॉन्सेप्ट भी रखते हैं और साथ साथ में 2 मेजर फीचर, एक तो प्राइमरी बेसिस और एक तो लैटिन और ग्रीक वर्ड वाली बेसिस। प्राइमरी बेसिस फॉर द आइडेंटिफाइंग डिफरेंट क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल रदर देन जेनेसिस। इसमें क्या करते हैं कि सॉइल की जेनेसिस मतलब किस पैरेंट मटेरियल से बना है, ये किस पैरेंट मटेरियल से बना है, उसको छोड़कर वो डिफरेंट क्लासेस और उनकी प्रॉपर्टी कैसी है इस हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा लैटिन और ग्रीक वर्ड के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो जो आपका सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो 6 कैटेगरी में, जो यूएस वाला मेथड है इसमें 6 कैटेगरी में सॉइल को डिवाइड करा गया है। जो सबसे बड़ा जो इसका ब्रांच होता है वो होता है ऑर्डर। फिर ऑर्डर के अंदर ढेर सारे सब ऑर्डर आते हैं, फिर एक सब ऑर्डर के अंदर ग्रेट ग्रुप आता है, फिर एक ग्रेट ग्रुप के अंदर ढेर सारे सब ग्रुप आते हैं, फिर सब ग्रुप के अंदर ढेर सारे फैमिली आती है, और फिर सीरीज आता है। इसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सॉइल सीरीज होता है ये वाला, और जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सा है? सॉइल ऑर्डर होता है। अब समझ लेते हैं कि जो सॉइल ऑर्डर होता है ये क्या होता है। मेनली 12 तरीके के सॉइल ऑर्डर होते हैं। जब सॉइल की क्लासिफिकेशन करेंगे तो 12 सॉइल ऑर्डर होगा, फिर 12 सॉइल ऑर्डर में से ढेर सारे सब ऑर्डर निकलेंगे, हर एक ऑर्डर में से सब ऑर्डर निकले रहते हैं। आपने जब फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पढ़ा होगा तो उसमें डिटेल में ये सब पढ़ाया गया होगा। हम यहाँ इस समय हम डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं, केवल इतना पढ़ रहे हैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो निकल जाए। तो इस वजह से हम इसको केवल पढ़ेंगे। जो ऑर्डर होता है हमारा वो 12 ऑर्डर होता है, इसी ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 ऑर्डर में से जो केवल 8 ऑर्डर होते हैं, ध्यान से समझना, जो 12 ऑर्डर में से केवल 8 ऑर्डर होते हैं, केवल उन्हीं को हम पढ़ते हैं, मतलब वही केवल कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं। 8 में से जो 4 होते हैं उसमें हम प्रॉपरली कल्टीवेशन करते हैं, बाकी 4 में नहीं करते हैं।
वो बाद में डिटेल में बताएंगे। अभी 12 ऑर्डर समझ लो कि 12 ऑर्डर ये होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है इंसेप्टिसॉल सॉइल ऑर्डर। इंसेप्टिसॉल सॉइल ऑर्डर ये क्या होता है? यंग सॉइल होती है, एम्ब्रॉयनिक सॉइल होती है एंड फ्यू डायग्नोस्टिक फीचर, इसके अंदर थोड़े से डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं। इसके बाद एंटीसॉल, ये सबसे नई फॉर्म सॉइल होती है, मतलब एक सबसे नई सॉइल कौन सी होती है? रिसेंटली फॉर्म सॉइल इंसेप्टिसॉल, जिसका एग्जांपल होता है एलुवियल सॉइल। आपकी जो एलुवियल सॉइल होती है ये किस सॉइल ऑर्डर से आती है? इंसेप्टिसॉल ऑर्डर से आती है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल ऑर्डर। रिसेंटली फॉर्म सॉइल ऑर्डर कौन सा है? तो वो कौन सा है? एंटीसॉल। और अगर पूछा जाए कि एंटीसॉल मतलब एलुवियल जो सॉइल होती है वो किस सॉइल ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो वो किससे बिलोंग करती है? एंटीसॉल से बिलोंग करती है। लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट, इसकी जो प्रोफाइल डेवलपमेंट होती है, सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, मैंने पढ़ाया था, इसकी जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, इसमें सभी होराइजन अच्छे से नहीं दिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर आता है। जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, काली सॉइल, वो कैसी होती है? वो होती है आपकी वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर से। जैसे जो एलुवियल सॉइल होती है वो एंटीसॉल से आ गई, इसी तरीके से जो वर्टिसॉल होती है, वर्टिसॉल जो ऑर्डर है ये इसमें आपकी ब्लैक सॉइल आती है। अब इसको लर्न कैसे करोगे? ध्यान से समझना, V और B इतना तो याद कर पाओगे, दोनों बोलने में एक ही जैसे लगते हैं, V और B। तो ध्यान से ऐसे समझना कि जो V होता है ये वर्टिसॉल ऑर्डर और B फॉर ब्लैक सॉइल, यानी वर्टिसॉल जो सॉइल ऑर्डर होता है ये आपका किसकी वजह से होता है? ब्लैक सॉइल वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर में आता है। इसके बाद जो अगला है ऑक्सीसॉइल। ऑक्सीसॉइल ऑक्साइड सिक्विसाइड रिच सॉइल हाईली वेदर्ड सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर जो हाईली वेदर्ड सॉइल होती है उसको हम किस ऑर्डर में रखते हैं? ऑक्सीसॉल सॉइल ऑर्डर में रखते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है एल्फीसॉल। रिलेटिवली यंग सॉइल एसिड सॉइल लार्जर इन फॉरेस्ट एरिया। ये जो अल्फीसॉल होती है ये फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है। इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड सॉइल में कौन सा सॉइल ऑर्डर आता है ज्यादातर? तो एल्फीसॉल होता है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट एरिया वाला जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो किस सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आती है? तो वो भी आती है एल्फीसॉल सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आती है। ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस ऑर्डर से। उसके बाद हिस्टिसॉल, ये जो सॉइल ऑर्डर होता है इसको हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हो? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यही होता है ह्यूमस। आगे सॉइल में जो पढ़ाऊंगा, आगे अभी थोड़ा और पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस भी अच्छे से समझाऊंगा। तो ऑर्गेनिक सॉइल में होता है ह्यूमस और H फॉर ह्यूमस, H फॉर हिस्टिसॉल। ठीक, तो हिस्टिसॉल को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना यार, जो मैं बताने के लिए आपको समझाने के लिए जो ट्रिक बता रहा हूं इसमें बहुत डिटेल में नहीं घुस जाना। हो सकती है मेरी ट्रिक आपको काम नहीं आए, लेकिन मैंने अपनी ट्रिक से याद करा था और मुझे अभी तक याद है, तो इस वजह से मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ। हो सकता है आप पर ये लागू नहीं हो, वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने इस तरीके से याद करा था। आप चाहें तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल बोले तो ह्यूमस, और ह्यूमस बोले तो H, और H बोले तो हिस्टिसॉल। इसके बाद अगर बात करें, इसमें 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये भी मैंने बताया था, जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसमें कम से कम 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक जब मैटर होगा तब उसको हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। फिर एरिडी सॉइल होती है, जो एरिड रीजन होता है, एरिडी सॉइल और एरिडी रीजन वहां पाया जाता है। एरिड रीजन कहाँ होता है? जहां पर पानी कम बरसता है, वहां वाला एरिया, यानी कि डेजर्ट वाला, जो आपका राजस्थान है। राजस्थान की जो मिट्टी है वो कैसी है? एरिडीसॉल सॉइल ऑर्डर से ज्यादातर बिलोंग करती है। उसके बाद जो अगला सॉइल ऑर्डर है वो कौन सा है? स्पोडोसॉल्स। ये कैसा होता है? सच सॉइल आर विथ सब सॉइल एक्यूमुलेशन एंड सेक्युसाइड एंड ह्यूमस। सेक्युसाइड और ह्यूमस के एक्यूमुलेशन से बना होता है स्पोडोसॉल्स। समझ गए बात? इसके बाद अगला सॉइल ऑर्डर होता है अल्टीसॉल ऑर्डर। लो न्यूट्रिएंट होते हैं और लो बेस स्टेटस होता है, और ये भी एक फॉरेस्ट सॉइल होती है
अल्टीसॉल, ठीक। इसके बाद फिर मॉलीसॉल सॉफ्ट होती है, ग्रासलैंड डार्क सॉइल होती है फॉर स्टेप्स एंड प्रेसिस हाई बेसिस स्टेटस, यानी कि ग्रासलैंड जो एरिया होती है वहां का जो सॉइल ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, मॉलीसॉल सॉइल ऑर्डर। उसके बाद एक सॉइल होता है सॉइल ऑर्डर इंडिसॉल्स, और अगला जो होता है जिली सॉल्स। तो ये आपके जो 12 सॉइल ऑर्डर थे सॉइल टैक्सोनॉमी के, इसको मैंने पढ़ा दिया है। एक चीज समझना, हो सकता है आपको ये जो 12 सॉइल ऑर्डर मैंने पढ़ाया है एक बार में नहीं समझ में आया हो, तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल सॉइल साइंस आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए जिसमें इस ऑर्डर के बारे में बताया गया है, या आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स कर अच्छे से देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि टफ है, ये जो हेडिंग है काफी टफ है, इस वजह से हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।